हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी है एमपीएलआरसी कोड का, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारा निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज, जो कि एक गांव के लेवल पे या विलेज के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज उनके जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि कोटवार्स क्या है, पटेल क्या है, मतलब वो वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने पूरी कवर कर दी है। आज हम इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट है वो चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, जो मध्य प्रदेश है लैंड रेवेन्यू कोड मतलब कि एमपीएलआरसी कोड रिकॉग्नाइजेस टू इंपॉर्टेंट विलेज लेवल डॉक्यूमेंट्स। दो इंपॉर्टेंट विलेज लेवल डॉक्यूमेंट्स चलते हैं विच प्रोटेक्ट द कम्युनिटीज राइट्स ओवर विलेज लैंड्स एंड रिसोर्सेज। कौन से है? एक निस्तार पत्रक है जो कि सेक्शन 234 से 237 में डील करता है, और वाजिबुल अर्ज है जो कि सेक्शन 242 में कवर होता है। इसमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाजिबुल अर्ज क्या है और निस्तार पत्रक क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन मतलब मिलता ही है एग्जाम में। तो देखते हैं सारी चीजें क्या है, मतलब सारी चीजें क्या है, बोथ डील विद द विलेज राइट्स बट देयर पर्पस विलेज राइट्स पर ही काम करता है, लेकिन इनके जो पर्पसेस हैं, उनका जो मेथड है ऑफ प्रिपरेशन है, ये दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। तो इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए सिंपल सा ये है कि जो निस्तार पत्रक है और वाजिबुल अर्ज है, दो विलेज लेवल के डॉक्यूमेंट्स है। दोनों का कंटेंट जो है, पर्पस जो है, वो सेम एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी अलग चीजों के लिए बात करते हैं, मतलब है दोनों क्या, डील करते हैं विलेज के राइट्स के बारे में ही, लेकिन उसका जो पर्पस है, कंटेंट और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो निस्तार पत्रक के बारे में बात करते हैं। देखिए निस्तार पत्रक क्या है, सेक्शन 234 से 237, निस्तार पत्रक 234 से 237 में डील करते हैं। निस्तार पत्रक क्या है? निस्तार पत्रक इज अ स्टेट्यूटरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कलेक्टर। कौन प्रिपेयर करता है? कलेक्टर जी प्रिपेयर करते हैं। विच लिस्ट and regulates the villagers rights over unoccupied land, village commons, forest produce, water bodies, grazing land, pathways and other common facilities. It ensures that villagers can exercise their traditional rights safely and lawfully. तो कलेक्टर साहब क्या एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें लिस्ट करते हैं कि भाई जो विलेजर्स के राइट, जो भी अनऑक्युपाइड लैंड है, मतलब जिस ऐसा कोई लैंड जिसका कोई मालिक ही नहीं है, ना तो टीनेंसी है, ना भूमि स्वामी है, कोई है ही नहीं उसमें, ना लीज में दे रखा है, ऐसा कोई लैंड है, तो उसमें विलेजर्स के क्या राइट्स होंगे। अगर कोई पेड़ है तो उसको कैसे क्या यूज करेंगे। उसके बाद में फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी अगर कोई फॉरेस्ट है जिसपे किसी का कुछ है ही नहीं लेना देना, तो वहां से अगर कुछ हो रहा है, जैसे आम का बाग है, अब आम का बाग लगा हुआ है, अब उसमें आम आए, तो कौन कैसे क्या यूज कर सकता है, कौन यूज करेगा, कौन नहीं करेगा। फिर वाटर बॉडीज जो है, कोई नहर है फॉर एग्जाम्पल, या कोई लेक हो गया, तो वहां पे अगर कोई गांव के आसपास है तो उसको कैसे क्या यूज करना है। देन पाथवेज, कोई रास्ता है उसको कैसे यूज करना है, या अदर कोई कॉमन फैसिलिटीज है तो उसको कैसे क्या। तो जो कलेक्टर साहब है वो एक लिस्ट बनाएंगे और सारी चीजों को मेंशन करेंगे कि जो विलेजर्स हैं उनके कैसे क्या राइट्स होंगे उसमें। ठीक है। इट इंश्योर्स दैट विलेजर्स कैन एक्सरसाइज देयर ट्रेडिशनल राइट्स सेफली एंड लॉफुली, मतलब जो पीछे चलता आ रहा है उसी को आगे भी वो लॉफुली यूज करें, उसके लिए क्या किया जाता है, निस्तार पत्रक जो है वो बनाया जाता है। सेक्शन वाइज एक्सप्लेनेशन अगर देखें इसका, तो 234 में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ निस्तार पत्रक। जो कलेक्टर साहब है शैल प्रिपेयर अ निस्तार पत्रक फॉर एवरी विलेज। इट मस्ट कंटेन रूल्स रिगार्डिंग द विलेजर्स यूज ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड एंड कॉमन रिसोर्सेज। ठीक है। देन सेक्शन 235 बोलता है मैटर्स टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या मैटर्स इंक्लूड किए जाएंगे इसमें। दिस सेक्शन एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ द निस्तार पत्रक इंक्लूडिंग होकर ग्रेजिंग राइट, भाई जो चराते हैं जानवरों को तो उसमें कैसे क्या राइट्स होंगे उसके बारे में बात करते हैं। राइट्स टू कलेक्ट फ्यूल, वुड, फॉडर, थ्रेचिंग ग्रास, यूज ऑफ विलेज टैंक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, यूज ऑफ विलेज रोड्स, पाथवेज, क्रिमेशन एंड बरियल ग्राउंड जो है वैसे कैसे क्या यूज करना है, कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एनी अदर इंपॉर्टेंट निस्तार पत्रक राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो निस्तार पत्रक क्या है, एक कस्टम या ट्रेडिशन पर बेस्ड है कि जो भी चीजें पिछले में जैसे यूज हो रही थी वैसे ही क्या उसको यूज करने के लिए है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। 236 प्रोविजन फॉर सर्टेन मैटर्स, जैसे द निस्तार पत्रक मस्ट इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस, रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन ग्रेजिंग और वाटर यूसेज में क्या रहेगा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं ग्रेज मतलब चरा खाने के लिए और वाटर यूसेज के लिए। ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिम्बर एंड फ्यूल कलेक्शन, फिशिंग, हंटिंग, एक्सेस टू कॉमन फैसिलिटीज, इस पे क्या रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। इंश्योर दीज राइट्स आर एक्सरसाइज इन अ रेगुलेटेड एंड ऑर्डरली मैनर, मतलब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस या जैसे ऑर्डर दिया जाएगा, जैसा रेस्ट्रिक्शंस होगा उसी हिसाब से इसको यूज किया जा सकता है। सेक्शन 237 सेटिंग अपार्ट लैंड फॉर निस्तार राइट्स। जो कलेक्टर है मस्ट रिजर्व स्पेसिफिक एरियाज, क्या कर सकते हैं जो कलेक्टर साहब है वो रिजर्व कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज फॉर ग्रेजिंग, मतलब चरनोई लैंड के भाई यहीं पे चरा खाना, क्योंकि अब जो गाय भैंस या बकरी जहां चरेंगे तो वहां क्या डिफॉरेस्टेशन टाइप हो जाता है। तो क्या किया जाएगा, एक
क्या किया जाएगा, रिजर्व कर दिया जाएगा स्पेसिफिक एरियाज की यहीं पे चरा खाना बनाना, पूरा नहीं गांव बना देना है। ग्रेजिंग, चरनोई लैंड, फ्यूल लैंड, फॉर्डर के लिए, पब्लिक पर्पस रोड्स हो गए, स्कूल्स, प्ले ग्राउंड, क्रिमेशन ग्राउंड, इसके लिए क्या किया जाएगा, एक स्पेसिफिक जो एरिया है उसको रिजर्व कर लिया जाएगा गांव का। फिर टैंक्स, पोन्स एंड वेल्स के लिए, दिस गारंटीज दैट एवरी विलेज हैज सफिशिएंट कॉमन लैंड फॉर कम्युनिटी नीड्स। ठीक है, देन हम आते हैं वाजिबुल अर्ज के बारे में। वाजिबुल अर्ज सेक्शन 242 में कवर होता है एमपीएलआरसी की। मीनिंग क्या है, वाजिबुल अर्ज इज अ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पेपर प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑपरेशन। ठीक है, जब सेटलमेंट ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर यूज किया जाता है, वाजिबुल अर्ज। इट रिकॉर्ड्स द कस्टमरी राइट्स एंड यूसेजेस ऑफ विलेजर्स, पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू किसके बारे में, राइट्स ऑफ वे, मतलब जाने का रास्ता वाला चीजें हो गई उसके लिए। राइट्स टू इरिगेशन चैनल्स, मतलब नहर बनती है गांव में, देखा होगा जो भी गांव में रहे होंगे, नहर रहता है तो उसका क्या रास्ता रहेगा, कहाँ से नहर निकलेगी, कैसे क्या उसको इरिगेशन के लिए यूज करना है, तो वो हो गया। कस्टम्स रिलेटिंग टू शेयरिंग ऑफ वाटर, फिर ट्रेडिशनल यूज ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, कस्टम्स रिगार्डिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस और एक्सेस टू वेल्थ टैंक्स, इसके लिए। ठीक है, तो कौन सा बनता है, वाजिबुल अर्ज बनता है। इट एक्ट्स अ रिकॉर्ड ऑफ विलेज कस्टम्स एंड इट ट्रीटेड एज एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स में ये एज एविडेंस यूज किया जाता है। देन सेक्शन 242 कंटेंट्स एंड पर्पस क्या है इसका। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 वाजिबुल अर्ज मस्ट कंटेन, क्या क्या चीजें कंटेन करता है, लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमरी राइट्स ऑफ, मतलब बहुत सालों से जो चलता आ रहा है उस चीज को क्या करता है ये रखता है अपने इसमें, मतलब वाजिबुल अर्ज में क्या क्या मेन चीजें कंटेन रहती है, तो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमरी राइट्स, फिर राइट्स रिलेटिंग टू वाटर रिसोर्सेज, वेल्स, टैंक्स एंड कैनल्स, फिर कस्टमरी राइट्स ऑफ पैसेज एंड पाथवेज हो गया, देन ट्रेडिशनल राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड कॉमन लैंड हो गया, एनी अदर लोकल यूसेज विच अफेक्ट्स राइट ऑफ विलेजर्स, तो उसके लिए वाजिबुल अर्ज रहता है। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय सेटलमेंट ऑफिसर, यहाँ पे वहां पे कौन, कलेक्टर साहब प्रिपेयर कर रहे थे, यहाँ कौन प्रिपेयर कर रहा है, सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो। इट बिकम्स पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, डिफरेंस देखिए इसका, निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज, जो कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसमें क्या डिफरेंस है देखिए। सेक्शन 234 से 237 जो था हमारा निस्तार पत्रक था, वाजिबुल अर्ज किस में था, 242 में। प्रिपेयर्ड बाय, निस्तार पत्रक कौन प्रिपेयर कर रहे थे, कलेक्टर साहब कर रहे थे, तो कलेक्टर हो गया। और यहाँ पे कौन है, सेटलमेंट ऑफिसर, क्यों, क्योंकि ये एज अ एविडेंस यूज किया जाता है, तो इसलिए इसमें कौन बना रहा था, ये सेटलमेंट ऑफिसर बनाता है, प्रिपेयर करता है। देन कब प्रिपेयर किया जाता है, एनी टाइम एज रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत है तब बना दिया गया। ड्यूरिंग सेटलमेंट ऑपरेशन, जब सेटलमेंट ऑपरेशन होता है तब कौन बनता है, वाजिबुल अर्ज बनता है। देन नेचर क्या है इन दोनों का, नेचर देखा जाए तो रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट गवर्निंग यूज ऑफ विलेज कॉमन्स और रिकॉर्ड ऑफ विलेज कस्टम एंड यूसेजेस, मतलब यहाँ क्या है, ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है कि भाई विलेज में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे क्या यूज करेंगे, अगर कोई रिवर है या कोई वाटर बॉडीज है तो उसको कैसे यूज करना है, मतलब क्या ये कस्टमरी राइट्स बता रहा है। वहीं पे ये क्या है, रिकॉर्ड ऑफ कस्टम्स एंड यूसेजेस, जो बहुत सालों से चला आ रहा है उस चीज को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करके रखता है। देन कंटेंट्स क्या है, ग्रेजिंग, फॉर्डर, वुड, वाटर यूज, बरियल ग्राउंड्स एक्सेट्रा, राइट्स ऑफ वेज, इरिगेशन, शेयरिंग, कस्टम्स, इन सब चीजों के बारे में। पर्पस क्या, टू मैनेज एंड रेगुलेट कॉमन लैंड एंड रिसोर्सेज, टू प्रिजर्व एंड रिकॉर्ड कस्टमरी राइट्स। देन लीगल इफेक्ट क्या है, बाइंडिंग रूल्स फॉर यूसेज ऑफ अनऑक्युपाइड लैंड और एविडेंस ऑफ कस्टम्स एंड डिस्प्यूट्स। देन फोकस क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन लैंड, और यहाँ पे क्या है, कस्टमरी प्रैक्टिस, मतलब जो चला आ रहा है उसको चलते रहना, ये नहीं कि अभी नहर में दूसरी तरफ को पानी चल रहा है, पहले कुछ अलग वे था अब कुछ अलग चीज है, तो वो नहीं, जो चीज चल रही है पहले से वही चीज चलती रहनी चाहिए। अब हम करते हैं इसको कंक्लूड। बहुत निस्तार पत्रक एंड वाजिबुल अर्ज सर्व वाइटल रोल्स इन विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एमपीएलआरसी। निस्तार पत्रक regulates and secures community access to common lands and resources, वाजिबुल preserve recognizing long standing customary rights of villagers। मतलब कि जो वाजिबुल अर्ज है वो क्या कर रहा है, जो बहुत सालों से चला आ रहा है उस चीज को फॉलो कर रहा है। वहीं पे अगर हम निस्तार पत्रक को देखें तो वो क्या कर रहा है, निस्तार पत्रक कि भाई कहीं पे ग्रेजिंग का है तो कैसे क्या यूज करना है, रिवर है या पानी है तो वो कैसे यूज करना है, फॉडर ये चराने की चीजें हैं वो कैसे, अगर कोई फॉरेस्ट में कोई प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कैसे क्या यूज करना है, तो इन सारे चीजों की राइट्स के बारे में बताता है कौन, निस्तार पत्रक। कौन प्रिपेयर करता है, कलेक्टर साहब प्रिपेयर करते हैं। वहीं पे वाजिबुल अर्ज कौन प्रिपेयर करता है, सेटलमेंट ऑफिसर। कब प्रिपेयर किया जाता है, जब क्या होता है, कोई डिस्प्यूट होता है तब, क्योंकि वो एज एविडेंस यूज किया जा सकता है तब प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेनली डिस्टिंग्विश है कि भाई निस्तार पत्रक और वाजिबुल अर्ज में क्या डिफरेंस है। मैंने पूरा जितना भी था इंपॉर्टेंट वो पूरा समझा दिया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैंने सारी चीजें इसमें कवर कर दी है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाने वाला है कुछ भी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बोल दीजिए, मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में और फॉलो करिए मेरा चैनल। धन्यवाद।